Greetings from Citizen Health and the team Academy IAPSME Connect. And in the series of People's Health It Matters, today we have Dr. Sonu Goyal, who is a professor in Department of Community Medicine and School of Public Health, PGI Chandigarh. A very warm welcome to you, sir, on behalf of all the audience. Thank you, रितु जी। और आज हम बात करने जा रहे हैं तंबाकू सेवन को कैसे रोका जाए या टोबैको यूज, जो आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि डॉक्टर्स की कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो हर तरफ से, हर जगह से हमारी मदद करने को तैयार रहती है, और ऐसी मदद आज हमारे डॉक्टर साहब करेंगे हमारे तंबाकू सेवन से बचाने के लिए। तो शुरू करें सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल, हालांकि सब जानते हैं कि तंबाकू अच्छी चीज नहीं है या सिगरेट अच्छी चीज नहीं है, तो सबसे पहले जानना मैं ये चाहूंगी कि इसके क्या हार्मफुल वजह, इनकी क्या, इनसे क्या क्या हो सकता है जिसकी वजह से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है कि लोग ना इसका सेवन करें। देखिए रितु जी, तंबाकू के बारे में ऑलमोस्ट हर नागरिक को पता है कि ये हानिकारक चीज है, चाहे वो एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हो या फिर एक आम जनता हो। सबको पता है कितना ये एक हार्मफुल, बहुत ही नुकसानदायक चीज है। पर काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये एक ऐसा तत्व है और ऐसा लीगल प्रोडक्ट है इस दुनिया के अंदर जिसके कारण 50% लोगों की मृत्यु हो जाती है। सपोज अगर 100 लोग तंबाकू का सेवन करते हैं तो पूरी लाइफ टाइम के अंदर उनमें से 50 लोगों की मृत्यु तंबाकू के कारण होती है। तो ये बहुत बड़ा सत्य है और ये लीगल प्रोडक्ट है, बाजार में बिक रहा है और ये इसके कारण इतनी लोगों की मृत्यु हो रही है। इसके अलावा शरीर में सिर से लेके पैर तक के जितने भी कैंसर्स हैं, मोस्टली कैंसर्स का जो रिस्क फैक्टर है वो टबैको है या टबैको का सेवन है, चाहे वो सिगरेट हो, बीड़ी हो, जर्दा हो। तो अगर हम देखें जो कॉमन कैंसर्स हैं, इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो ओरल कैंसर है। तो ओरल कैंसर का हम कैपिटल भी बोलते हैं इंडिया को, और ओरल कैंसर का, मुंह के कैंसर का सबसे ज्यादा जो जिसके कारण ओरल कैंसर होता है वो तंबाकू सेवन के कारण होता है। तो ये सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक जिसे ब्रेन अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेज हैं उसका भी दूसरा नाम है। तो ये सारी डिजीजेज जो होती हैं इसका मुख्य कारण जो है वो टबैको यूज है। तो इसलिए टबैको यूज से हमारी बहुत ज्यादा जाने जाती हैं, और देश भर में अगर देखें तो 13 लाख लोगों की मृत्यु होती है एक साल में सिर्फ तंबाकू के सेवन करने से, जो कि मलेरिया, एड्स और बहुत सारी बीमारियों को मिलाकर भी इतनी मृत्यु नहीं होती जितनी कि टबैको यूज से या तंबाकू के सेवन से होती है। सर एक चीज मैं और कंफर्म करना चाहूंगी कि जैसे तंबाकू हम बोलते हैं तो इसमें गुटखा, खैनी, पान मसाला, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब चीजें आ जाती है या कुछ स्पेसिफिक? नहीं, तंबाकू सेवन में दो तरह का तंबाकू होता है। एक होता है पीने वाला तंबाकू और एक होता है खाने वाला। तो पीने वाले तंबाकू में जो स्मोकिंग वाले होते हैं, स्मोकिंग फॉर्म, जैसे कि सिगरेट और बीड़ी आती हैं और हुक्का आता है, और जो खाने वाला होता है जिसमें गुटखा, जर्दा, खैनी और इस तरह के पदार्थ आते हैं। तो सारे के सारे हार्मफुल हैं। स्मोकलेस टबैको जो है वो भी हार्मफुल है बहुत ज्यादा, क्योंकि जो ओरल कैंसर की मैंने बात करी थी अभी कुछ देर पहले, उसका जो मुख्य कारण है, जो यहाँ पर कैंसर होता है मुंह के अंदर, तो उसका मुख्य कारण जो है स्मोकलेस टबैको है, जो हम जर्दा, खैनी वगैरह खाते हैं। अच्छा सर, तो इतना खतरनाक है ये, तो क्या इंडिया में कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बना है इसके लिए कि इसको ना यूज किया जाए? या कई जगह कई बार ऐसा देखा है कि पब्लिक प्लेसेस पे भी लोग इसको यूज करते हैं, तो उसके लिए कोई ऐसा रूल रेगुलेशन है? हाँ, देखिए, इसके लिए हमारे देश ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है कॉटपा, सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट एक्ट। तो ये कानून बहुत पहले का बना हुआ है, 2004 से ये कानून बना है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे नियम हैं इसके अंतर्गत, जिसमें कि एक है कि आप जो पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस का मतलब जहां लोगों का आना जाना है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस वगैरह हो गए, अस्पताल वगैरह हो गए, इसके अलावा जो मॉल्स, होटल, रेस्टोरेंट, इस तरह की चीज हो गई, खेलने के स्टेडियम वगैरह हो गए, या ऐसी कोई भी चीज जहां पर लोगों का आना जाना है, वहां पर
स्मोकिंग करना मना है, धूम्रपान करना मना है, क्योंकि ये दूसरे की सेहत को भी असर देता है। जो अपनी सेहत को तो खराब करता ही है, जिसको स्मोक इनहेल करते हैं उसको भी खराब करता है। दूसरा कि जो स्कूल के 100 गज के दायरे के अंदर अंदर कोई भी स्मोकिंग प्रोडक्ट्स की दुकान नहीं होनी चाहिए। अगर कोई होती है तो कृपया उसको रिपोर्ट करना चाहिए स्टेट टबैको कंट्रोल सेल को। वैसे ही कोई जो सिगरेट, पान, बीड़ी वाले होते हैं, उनके अंदर कोई भी छोटा बच्चा सिगरेट नहीं जो है सिगरेट बीड़ी नहीं बेचा होना चाहिए। छोटे बच्चे का मतलब है 18 साल से कम उम्र का बच्चा। उसी तरीके से 18 साल से कम उम्र के बच्चे को सिगरेट बीड़ी किसी को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई भी ऐसा देता है तो ये दंडनीय अपराध है और उसको सजा हो सकती है। और आजकल तो एक और कानून आया है कॉटपा के अलावा, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जिसके अंतर्गत अगर कोई भी छोटे बच्चे को, 18 साल से कम बच्चे को ये सिगरेट बीड़ी या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट वगैरह बेचते पकड़ा गया तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है। और ये बहुत ही इसके अलावा 7 साल की सजा के अलावा 1 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। अच्छा, ये जो अभी टर्म आपने यूज किया सर, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या ई सिगरेट आजकल बहुत चला है चलन में, क्या है सर ये टोबैको? आजकल बच्चे जाते भी हैं वो पब में जाके, और हुक्का का सेशन बहुत फैशन आया है, तो ये हुक्का और ई सिगरेट ये सब चीजें क्या है सर? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है ऋतु जी आपने, क्योंकि आजकल इन दोनों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक पेन ड्राइव की तरह होती है या पेन की तरह होती है, जैसे पेन है। तो इसमें क्या है, लोग जो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट में जैसे एक कार्ट्रिज होता है, तो कार्ट्रिज के अंदर ऐसे खोलकर वो निकोटीन डाल देते हैं अंदर, और फिर ये ऐसे बंद कर देते हैं। और उसके अंदर फिर ये जो होता है, इसके अंदर एक बटन होता है जिससे वो स्मोक ऐसे करते रहते हैं। और कहीं में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वेपर होती है इसकी, और कहीं पे बहुत पतली सी होती है, पता नहीं चलता है। तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है, तो प्योर निकोटीन होता है इसके अंदर, 95% निकोटीन। हम अगर टबैको लेते हैं तो उसके अंदर निकोटीन कम होता है, 1-2% होता है, और इसमें 95% निकोटीन होता है। और निकोटीन के कारण इससे मृत्यु भी हो सकती है अगर निकोटीन इतना प्योर है। निकोटीन पॉइजन है, हमारे पॉइजन एक्ट के अंदर निकोटीन पॉइजन है, और इसमें पूरा निकोटीन हम पी रहे हैं। तो ये बहुत ही हानिकारक है। और इसको देखते हुए सरकार ने भी 2019 में एक अधिनियम जारी किया था, जिसके अंतर्गत ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है ये बैंड है। ये कहीं पर भी बिक नहीं सकते, सोशल मीडिया पे बिक नहीं सकते, और आम दुकानों पर बिक नहीं सकते। तो ये बैंड है। तो और इसी तरह से आपने दूसरी बात कही हुक्का की, ये हुक्का भी बहुत डेंजरस है। आप देखिए, एक हुक्का का जो कश होता है, जो हम आम तौर पर बोलते हैं कि बहुत ही आम, जैसे लड़के लड़कियां जो हैं आजकल 30 मिनट्स का सेशन या 1 घंटे का सेशन लेते हैं, ये बहुत ही हानिकारक है। एक कश हुक्का का सिगरेट के 10 से 20 कशों के बराबर होता है। और इसके अंदर भी बहुत ही हानिकारक प्रोडक्ट्स होते हैं। हमें इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि ये फ्लेवर्ड हुक्का होता है, उसके अंदर कोई फ्लेवर डाल देते हैं, एप्पल फ्लेवर या ऑरेंज फ्लेवर, इस तरह की फ्लेवर डालते हैं, या फिर ठंडा करता है मुंह को, तो इसलिए पता नहीं चलता टबैको के बारे में। ये और भी ज्यादा हानिकारक हो जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि हमें तो एक बड़ा अच्छा सा प्रोडक्ट मिल रहा है जिसके अंदर टबैको नहीं है। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत ही डेंजरस हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिगरेट बीड़ी डेंजरस नहीं है, सिगरेट बीड़ी के अलावा ये दोनों प्रोडक्ट भी बहुत ही डेंजरस हैं। और इन लोगों, जो टबैको इंडस्ट्री है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट को तो इस तरह बेच रही है कि ये एक स्मोकिंग सिसेशन डिवाइस है, मतलब इससे छुड़ाया जा सकता है स्मोकिंग को, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये सुनने के बाद दिमाग में इमेज भी ऐसी आती थी कि ई सिगरेट मतलब इसे अभी सिगरेट की लत नहीं आएगी, या वो क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल। जो हाँ एक चरस होता है लोगों को, नहीं अभी पीना ही पीना है, ऐसा नहीं होगा उनको। हाँ, आदत और आजकल ये मॉडर्न जमाने में आजकल एक फैशन सा बन गया है, एक पेन सा लेके चलते हैं। और अगर हम अभी तो इंडिया में बहुत कम है, पर बाहर के कंट्रीज में जाते हैं तो पेन लेके, आपने देखा होगा, पेन की तरह स्मोकिंग हो रही है। तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, और इसका चलन बहुत बाहर बहुत बढ़ रहा है। और अगर इसको रोका ना गया, तो जिस तरह से अभी सिगरेट बीड़ी पी जा रही है, उस तरह से
ये ई सिगरेट का चलन भी बहुत बढ़ जाएगा। तो सरकार का ये जो कदम है जिसमें ई सिगरेट का बैन है, ये बहुत ही सराहनीय है। हाँ सर, ये जैसे सरकार ने ई सिगरेट को बैन किया है, तो ऐसे ही हम सारे ये गुटखा जो सबको पता है इसमें कुछ लाभ नहीं है, इसको खाने से कुछ अच्छी चीज तो नहीं है ये, तो सारे ही गुटखा या तंबाकू को हम बैन नहीं कर सकते या क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और खासकर कोई भी हम वर्कशॉप करते हैं और मीटिंग करते हैं, उसमें ये सवाल ज़रूर उभर के आता है। तो इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण ये है कि टबैको ऐसा प्रोडक्ट है जिसको 13 मिनिस्ट्रीज कंट्रोल करती हैं सरकार की। 13 मिनिस्ट्री, इसमें एक्साइज टैक्सेशन है, जो हमें टैक्स मिल रहा है गवर्नमेंट को, तो वो एक्साइज टैक्सेशन है। वैसे ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिससे कि जहां पर ग्रो हो रही है टबैको क्रॉप्स ग्रो हो रही है साउदर्न रीजन में इंडिया के, तो उनको जो फार्मर्स हैं वो कैश क्रॉप मिलती है इसके कारण, उसके कारण एकदम से इमीडिएटली उनको कैश मिलता है। इसी तरह से बहुत सारी अदर कॉमर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, वो भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट उन सबको कन्विंस अभी करा रहा है, अकेला हेल्थ डिपार्टमेंट के पास इसका जिम्मा दिया है। तो हम धीरे धीरे इसको और मिनिस्ट्रीज को कन्विंस करा रहे हैं, जिससे कि वो सब मिनिस्ट्री ऑन बोर्ड आए और हमें टबैको हमारी जनरेशन को ना देखने को मिले। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, इनफैक्ट कुछ नहीं, एक कंट्री है भूटान, जिसने टबैको को बैन कर दिया। पर बैन करने के साथ बाद भी टबैको का जो सेवन है वहां पर बहुत ज्यादा है। इसमें स्मगलिंग भी होती है टबैको की और बहुत सारी चीजें हैं, और टबैको का सेवन बहुत ज्यादा है। तो हम ये नहीं कहते सिर्फ बैन कराने से हम टबैको का सेवन बंद कर देंगे, बिकॉज आपने देखा होगा कुछ कंट्रीज, कुछ स्टेट्स ने, हमारे इंडिया में भी, जैसे हरियाणा ने ये अल्कोहल का बैन किया था। तो अल्कोहल का बैन करने के बाद उनको ये हुआ था कि अल्कोहल तो मिल रही थी, तो इसलिए हमें बैन के साथ साथ ये देखना है कैसे हम एजुकेट कर पाए कम्युनिटी को, जिससे कि वो खुद ही इसकी डिमांड ना करे। तो इसके लिए अभी एक मुहिम चल रही है जिसको टबैको एंड गेम कहते हैं। तो वो हमें सरकार के साथ मिलकर हम ये टबैको एंड गेम की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें कि हम ये बोल रहे हैं कोई एंड डेट रखें, जिससे कि हमारी जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसको टबैको की लत ना लगे और वो टबैको देख ही ना पाए, वो समझे कि टबैको कभी था ही नहीं। सर, ये एक बहुत अच्छी बात बताई आपने, और लास्ट में मैं एक चीज़ ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो लोग इसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या जो फैमिली मेंबर्स, जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं कहीं जा रही हूँ कॉलेज में, स्कूल में, मैं वहाँ देख रही हूँ जो प्यून है वो टोबैको च्यू कर रहे हैं, या कोई जो कारीगर हैं, स्पेशली ये जो 4th क्लास होते हैं वर्कर्स, वो ज़्यादा इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, या ऐसा नहीं कह सकते, शायद मिडिल क्लास में भी बहुत लोग हैं स्मोकिंग वगैरह करते हैं, फैमिली मेंबर्स भी छुड़वाना चाह रहे हैं, कई लोग खुद भी छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो कैसे क्या करें कि उनको थोड़ा हेल्प हो कि धीरे-धीरे कैसे इसको छोड़ पाएँगे वो? देखिए, टबैको जो है ये बहुत ही जैसे हानिकारक प्रोडक्ट, मैंने बोला कि बहुत ही हानिकारक है, और आधे लोगों की मृत्यु, जितने लोग पीते हैं आधे लोगों की मृत्यु टबैको कारण हो जाती है। उसी तरह से टबैको बहुत एडिक्टिव प्रोडक्ट है। एडिक्टिव का मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा लत लग जाती है, और इवन आपने देखा होगा हेरोइन जो होती है वो एडिक्टिव होती है, और हम बोलते हैं हीरोइन को पी रहा है, नशा कर रहा है हीरोइन का, तो बहुत ही भयानक नशा है। पर जो नशा टबैको का नशा है वो हेरोइन के नशे से भी भयानक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको छुड़ाना मुश्किल है, पर असंभव नहीं है। अगर हम देखें, स्टैटिस्टिक्स की बात करें, आंकड़े की बात करें, तो उसमें 100 में से 5 से 6 लोग अपने आप छोड़ लेते हैं, सिर्फ 5 से 6। पर 15% लोग, 15 से 20 लोग असिस्टेड, जैसे कि आप अगर मदद करें उनकी, तो उससे छुड़वा सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, मैं जो करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। एक तो मैं अपने फोन में, मोबाइल फोन में कुछ ऐसी इमेजेस रखता हूं जो एक, जैसे कैंसर की है, मुंह के फोड़े की है, जो फेफड़े की है, कुछ ऐसे इमेजेस, और कुछ ऐसी मूवीज हैं, जैसे आपने देखा होगा मुकेश हैं, तो उनकी मूवी थी, मूवी के बाद एडवर्टीजमेंट आता है, तो कुछ ऐसी वीडियो रखता हूँ। कभी भी कोई हमें कोई मिलता है तो उसको करने के लिए मैं उनको दिखाता हूँ, देखिए ये इसके टबैको पीने से ये हो जाता है। तो धीरे धीरे आप अगर मुझको ये बताएं, बार बार ये दिखाएं, तो उसको हम छुड़वा सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और चीज बोलता हूँ कि हमें अपने साथ, जब भी कोई छुड़वाने की बात करे, तो अकेले छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। आपने अपने साथ एक जो आपका बहुत ही करीबी है, चाहे वो फैमिली मेंबर है, चाहे वो दोस्त है, तो उसको हम टबैको कंट्रोल चैंपियन बोलते हैं, उसको अपने साथ रखना है छुड़वाने में मदद करने के लिए। सपोज आपको कोई लत लगती है, आपको लगता है कि मेरे को पीने की एक
तलब सी हो रही है, तो हमेशा उसको बताएं और उसको वो आपकी मदद करेगा, क्योंकि कभी कभी आप अकेले नहीं कर पाते हो। एक तो ये है। तीसरी चीज जो है, हम ये बोलते हैं कि हमेशा धीरे धीरे डिले करना चाहिए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एकदम से छोड़ देते हैं, हालांकि मैं खुद भी इस चीज का प्रोपोनेंट हूं कि एकदम से छोड़ना चाहिए। और टबैको को आज के बाद, जैसे हम एक क्विट डेट रखें कि एक दिन के बाद हमने टबैको नहीं पीना, तो उसके बाद हमें धीरे धीरे पालन करना है। पर कई कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आज इस हफ्ते हम जैसे 2 डिब्बी से 1 डिब्बी करेंगे, 1 डिब्बी से फिर 4 सिगरेट करेंगे, फिर 1 सिगरेट करेंगे, इस तरह। तो कोई भी हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसके लिए हमें डिले डाइल्यूट करते रहना है। इसके अलावा हमने अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। जैसे हमने बताया डिले करना है, इसी तरह से अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। अब डाइवर्ट कैसे करें? आपको जो चीज अच्छी लगती है, सपोज आपको बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता है, या फिर आपको किताबें पढ़नी अच्छी लगती हैं, या आपको गार्डनिंग करनी अच्छी लगती है, तो अपने दिमाग को उसमें बिजी रखें। अगर हम अपने दिमाग को बिजी रखेंगे तो हमारे दिमाग में ये ख्याल नहीं आएंगे। इसके अलावा जो आसपास हमारे सिगरेट या टबैको प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर उसकी एस्ट्रेज वगैरह हैं, वो अपने सामने ना रखें, क्योंकि अगर ये सब चीजें रखेंगे तो हमारे को क्यू होगी कि हम टबैको स्मोकिंग वो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास लाइव एग्जाम्पल्स हैं कि जो टबैको क्विट कर चुके हैं, उन टबैको क्विट के एग्जाम्पल्स के हम वीडियोस हैं वो बताएं कि किस तरह से हमने छोड़ी है। इसके अलावा एक बात और है कि सपोज हॉस्पिटल के अंदर कोई लोग आते हैं और वो जो हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के पास आते हैं, तो एक एडवाइस जरूर दें, कोई भी बीमारी के लिए आ रहा है उससे हम टबैको के बारे में पूछें, और हमेशा ऐसी एडवाइस दें जो उसकी बीमारी से रिलेट करती हो। सपोज एक आता है हमारे को हार्ट डिजीज के साथ, तो हम बोले उसको कि आपकी हार्ट डिजीज बीमारी और बढ़ सकती है अगर हम टबैको पीते रहे। तो इसी तरह से अगर स्किन के अंदर, त्वचा रोग के अंदर कोई लेडी आती है, लड़की आती है, तो उसको हम अगर बताते हैं कि आपकी जो झुर्रियां हैं, त्वचा पे झुर्रियां हैं, वो तंबाकू के कारण आपकी बढ़ जाएंगी अगर आप पीते हैं, तो वो ज्यादा सुनेंगी बनस्पत कि अगर उसको बताएं कि हमारी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। तो इस तरह की एडवाइस हम उनको भी दे सकते हैं। अच्छा, आजकल तो मैंने अपने कॉलेज में प्यून्स को च्युइंगम दे रखी है, उनको चबाने की आदत पड़ चुकी है, वो छोड़ नहीं रहे तो मैं च्युइंगम ले जाके उनको देती हूँ कि इसको चबाओ, इसको मत चबाओ। लेकिन मुझे पता नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग कि वो लोग छोड़ पाएंगे या नहीं। नहीं, बिल्कुल। अगर देखिए कुछ भी मेथड ऐसा, कोई हमें कोई रेगुलर कोई ऐसी चीज मेथड नहीं है जिसके कारण बिल्कुल श्योर शॉट से कह सकते हैं कि वो उससे छोड़ रहा है। च्युइंगम भी कई लोग बोलते हैं इसे मुंह में चबाने की आदत है, तो हम उनको बोलते हैं यार चबाने के लिए आप इलायची ले लो या च्युइंगम ले लो, तो वो चबाते रहो आप। तो ये मल्टीपल टेक्निक्स हैं, और ये हमारे एक्सपीरियंस से ही सामने आया है कि इस तरह की चीजों से आप काफी हद तक छुड़वा सकते हैं। और एक और चीज बहुत जरूरी है, जो उनकी हार्ट को टच करे। सबसे बड़ी बात है, माइंड को टच ना करे, हार्ट को टच करे। हार्ट को कैसे टच करना होता है? सपोज हम कभी कभी जब मैं बात करता हूं तो जो गरीब लोग होते हैं जो पीते हैं, हम बोलते हैं आपकी सैलरी है, कितनी सैलरी है आपकी? तो वो बताते हैं नहीं जी हमें 10,000 रुपए मुश्किल से मिल जाता है ड्राइविंग करके। जब हम उनसे पूछते हैं कि हाँ तंबाकू का बताओ कितनी पी लेते हो डब्बी, वो बोलते हैं हाँ जी हम 1 डब्बी सिगरेट की पी लेते हैं दिन की। तो मैं उनके लिए कैलकुलेट करके देता हूँ कि देखो जी 1 डब्बी का प्राइस आपका अगर 80 रुपए है या 100 रुपए है, तो आप देखिए 30 दिन में आप ये पी लेते हैं, आप 3,000 रुपए तो इसमें ही खर्च कर दिए आपने। इसके अलावा और आपने गुटखा वगैरह खाया तो 5,000 रुपए खर्च हो गए। तो आपके लिए बचा कितना? हाँ, और आप जो खा रहे हैं उसकी आपकी जिंदगी कम हो रही है। फिर मैं आप उनको वीडियो दिखाता हूँ, फिर उनको बोलता हूँ कि आपके बाद आपकी फैमिली का देखभाल कौन करेगा? तो बोलते कोई नहीं है मेरे पास, तो कोई भी नहीं है ना? तो इस तरह से वो छोड़ते हैं। और मैं हमेशा अपने फोन के अंदर उनके नंबर रख लेता हूँ और उनसे पूछता रहता हूँ रेगुलर बेसिस पर कि क्या आपने छोड़ी है? इवन मैं ट्रिप पे गया लेह लद्दाख या कुछ, उनके नंबर अभी भी मेरे फोन में है और मैं उनसे पूछ लेता हूँ हर महीने बाद। तो बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब छोड़ दिया बिल्कुल। ईश्वर करे आपके जैसा डॉक्टर सबको मिले। बहुत नहीं, मजा ज्यादा आया मुश्किल सर। नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम ये अपने मन में मान के चलें कि इस साल मैंने 3 या 4 लोगों को छुड़वानी है, तो कोई मुश्किल नहीं है, करवा सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। एक लास्ट में कोई मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? देखिए मैसेज यही है कि टबैको का सेवन जो है ये बहुत ही हानिकारक है।
हम पब्लिक हेल्थ के अंदर हैं और हमें पता है कि कितने लोगों की मृत्यु तंबाकू के कारण हो रही है, और हमने देखा है कि तंबाकू छोड़ना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। तो अगर हमारे अंदर एक इच्छा होगी कि तंबाकू छोड़ें, न सिर्फ आपकी सेहत पे बहुत असर पड़ेगा, आपकी सेहत अच्छी होगी, पर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, बच्चे हैं, जो आपके साथ रहते हैं, अगर उनको पता चलेगा कि आपने छोड़ दिया, कितना खुश होंगे। तो आप अगर तंबाकू का सेवन करते हैं तो आप छोड़ दें, और अगर आप के आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उनकी छुड़वाने में उनकी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ लोग कुछ क्या बहुत लोग आपका वीडियो ये जरूर देखें और खुद भी छोड़ें और दूसरों को भी प्रेरित करें ताकि वो छोड़ सके। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू डॉक्टर रितु।